गुरुजी का 30 मई में गुरुजी की महासमाधि डुगरी में होती थी, तो वहाँ पर मैं कारपेट की सेवा, कारपेट रात को लग रहा था तो मैं कारपेट को चेक करने के लिए था कि डिज़ाइन इक्वल करके लगे। रात को 2:30 से 3 बजे लग रहा था, अगले दिन पाठ होना था तो रात में कंप्लीट होना था। और मैं कारपेट लगवा रही हूँ और 3 साढ़े 3 बजे करीब मैं वहीं हॉल में बैठे बैठे मेरी आँख लग जाती है 2 मिनट के लिए, और मैंने गुरु महाराज जी को देखा कि वो कारपेट देख रहे हैं। जब सेवा होती है तो गुरु महाराज जी खुद खड़े होकर के अपनी सेवा कराते हैं। तो गुरु जी मुझे कहते हैं बड़ा सोना कारपेट लाया है। गुरु जी खुश होकर मुझे 100 रुपये देते हैं और कहते हैं एले 100 रुपया जाके चूड़ा ले लें। वेरी क्लियरली गुरु जी ने बोला चूड़ा, चूड़ी नहीं चूड़ा ले लें। मैं सुबह मतलब मैं एकदम से उठी और मेरे साथ एक आंटी थी, मैंने उनको बोला कैसे गुरु जी आए थे, तो और आई फेल्ट गुरु जी की फ्रेग्रेंस ऑल्सो। नेक्स्ट डे वी बैक दिल्ली। उसके 2 दिन बाद मेरे घर पे सत्संग था, 20-25 लोगों का सत्संग गुरु महाराज ने करवाया था। तो एक ओल्ड संगत आंटी हमारे घर आए थे और वो मेरे से आया कि मतलब बड़े बड़े होते हैं तो आंटी आप गुरु महाराज को भोग लगाओ। तो वो भोग लगा के वापस आई, ये बात किसी को नहीं पता थी। वो वापस आई किचन में थाली देते हुए और वो बहुत तेज रोने लगी। बोला आंटी क्या हुआ? बोले गुरु जी गद्दी पे साक्षात बैठे हुए हैं। तो मैं तो इतनी खुश कि गुरु महाराज, हम कहते हैं ना सत्संग करो तो गुरु जी आके बैठते हैं। गुरु जी आके बैठे और कहते हैं कि मेरे को गुरु जी ने बोला है कि ईशा को मेरी तरफ से 101 रुपये दे। मैं तो वहीं पर जस्ट शॉक्ड हो गई। एंड शी ट्राई हर लेवल बेस्ट, अंकल की जेब से, अपनी गाड़ी से, सब जगह से उनको 1 रुपया नहीं मिला, 100 रुपये ही मिले जो गुरु महाराज मुझे 3 दिन पहले दे के गए थे। गुरु जी ने वो 100 रुपये मुझे दिलवाए। मैंने उसको एक एनवलप में डाला और अगले दिन हम लोग महाकाल जा रहे थे। मैं वहाँ पहुँची तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी ने तुझे कहा था ना वहाँ से कुछ खरीद लियो, इस 100 रुपये का गुरुजी ने तुझे चूड़ा कहा था वो ले लेना। मैंने उसे अपने पर्स में रखा। हम रात को वहाँ दर्शन के लिए पहुँचे तो रात का टाइम हम लोग दुकान, ऑलमोस्ट शॉप क्लोज हो रही थी, शाम हो रही थी, आई थिंक 9:30 10 हो रहे थे। तो हम लोग काफ़ी सारे लोग थे, 8-10 लोग थे। तो मेरे को था कि मैं किसी चूड़ी वाली दुकान जो बाहर मंदिरों के बाहर लगती है उससे मैं ख़रीद लूँ। तो जब मैं ख़रीदने पहुँची, मैं उससे कह रही चूड़ी, तो एक छोटी सी शॉप थी जैसे खोखा टाइप का होता है, उतने में उसकी 5-10 चूड़ियाँ का पैकेट्स गिर गए और एक चूड़ी गिरती है इतनी मोटी सी जैसे चूड़ा होता है। मेरे हस्बैंड राजपूत हैं और राजपूत में चूड़ा वाइट रंग का विद गोल्डन, अगर आपने देखा होगा, वो 2 मोटी सा चूड़ा गिरता है और मेरे को एकदम से, मैं उसको जैसे गुरुजी ने ही दिमाग में डाला, मैंने उसको उठाया और मैंने उनको बोला मुझे ये दे दीजिए। उसने बोला 100 रुपये, ना 101 ना 150, उसने बोला 100 रुपये। मैंने वो एनवलप निकाला, उस पर गुरुजी ब्लेसिंग लिखा था, मैंने उस भैया को दिया। मैंने कहा भैया ये मेरे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, मैं आपको समझा तो नहीं पाऊँगी, इससे आप खर्चना मत, अपने पास रखना। और वो चूड़ा जो था वो मैंने पहना और हम महाकाल की सुबह की आरती में, हम नीचे जब सुबह 3 बजे पहुँचे तो वहाँ साड़ी पहन के जाते हैं, साड़ी चूड़ा। जनरली मैं सूट पहनती हूँ बट महाकाल में सुबह आपको अगर आरती में जाना है, भस्म आरती में, तो आपको साड़ी पहननी होगी। और जब मेरे को उस महाकाल के शिवलिंग में गुरु महाराज के दर्शन होते हैं, बहुत क्लियरली दर्शन होते हैं, और वहीं पर उन्होंने मेरे को सिंदूर दिया और जो पंडित जी थे उन्होंने देने लगे तो वो ऐसे करके मेरे ऊपर सारा सिंदूर आया और लगातार गुरुजी ने मुझे 10 महीने वहाँ भेजा। और उसी दिन मुझे आई रियलाइज़ कि गुरुजी ने बोला कि मैं गौतम दी तेरे पति दी लाइफ बढ़ा देती। महाकाल जो काल को आगे बढ़ा सके वो हैं गुरुजी। लेकिन हर जगह का हर गुरुजी ने नरेंद्र ढांड अंकल के सत्संग में बोला था कि मैं माँ काली नू भेजिया सी, वो उदा डिपार्टमेंट है। ऐसे ही सेम मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड की लाइफ को बढ़ाने वाले का सिग्नेचर गुरुजी ने महाकाल के रूप में साइन करने थे, तो मुझे महाकाल भेजा।